आज का टॉपिक क्या है याद कर लीजिए। बहुत मस्त बात है आज, पता है आपको। लेकिन उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नीपा है और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले जो कि मुझे पता नहीं था कि नॉर्मल लाइफ में जब आप वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं तो वज़न तो कम होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके इतने सारे हेल्थ के सॉल्यूशंस निकलते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। और ज़्यादातर हमारी लाइफ में क्या होता है, रूटीन में कोई भी प्रॉब्लम लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का तो एक ही चीज़ होता है, दवाई तो खावी पड़से, दवा तो छोड़ा ही नहीं। अगर किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो आप जाके डॉक्टर को पूछो कि सर ये दवाई कब तक खानी है, और डॉक्टर क्या बोलेंगे, अरे आ तो जीवे ત્યાં સુધી खावी पड़े, હવે आने बंद ना करे, बोलते हैं ना ऐसा। इवन लोगों को जो घुटनों की दिक्कत होती है तो बोलेंगे ऑपरेशन करना पड़ेगा ये वो। लेकिन इधर आके मुझे पता चला कि हमारी लाइफ में 70 से 80% मतलब 70 से लेके 80% हेल्थ के प्रॉब्लम्स वो सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। तो मतलब अगर लाइफस्टाइल में करेक्शन किया तो हेल्थ का सॉल्यूशन अपने आप निकल सकता है। और कितने लोगों ने सच में यहाँ पे आके वो फील किया कि हमने अपनी आदतें, लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आदतें, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के जो भी हमारे रूटीन है उसको अगर हमने थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं करेक्शन किया प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो डेफिनेटली हम हमारे जितने भी हेल्थ इश्यूज है उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर हमने अभी अभी राजेश्वरी जी को सुना जिन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक ही महीने में वो वापस से अपने रूटीन में आ गए, राइट। तो उसी तरह मुझे भी यहाँ पे आके बहुत सारे बेनिफिट मिले और आज एक अमेजिंग अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं एंजॉय कर रही हूँ। ओके, अभी आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं दैट इज उसमें 2 वर्ड है, पता है आपको। जो पूरा टॉपिक है ना वो टॉपिक क्या है हमारा, पोर्शन कंट्रोल एंड नो स्टारवेशन। मतलब 2 इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन से 2 शब्द है? पहला शब्द है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या? देखो, जब भी कोई पर्सन अगर वजन कम करने के बारे में सोचता है ना तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है, सबसे पहला विचार क्या आएगा, सोचो। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसी के साथ और यहाँ पे चलिए राजेश्वरी जी से ही पहले पूछते हैं। राजेश्वरी जी, अगर आपके दिमाग में सबसे पहला विचार, आप अपने कोच से भी नहीं मिले थे और पहली बार आपके दिमाग में विचार आया कि आपको वजन कम करना है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आई थी? सबसे पहले यूं वजन कम करना है तो खाना कम करना पड़ेगा, ऐसा आया था दिमाग में? ऐसा विचार आया था ना? हाँ, मतलब खाना कम करना, उसका मतलब क्या है, जो हम रोजाना का खाना खाते हैं उसके पोर्शन में कमी लाना, मतलब उसका पोर्शन कम करना है ना। और ज्यादातर लोग मतलब 100 में से लगभग 99% लोग यही चीज करते हैं कि वजन कम करने की बारी आई, अरे नहीं अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, अभी मुझे डिनर नहीं करना। अगर डिनर के टाइम पे कोई पार्टी वार्टी में जाना हो गया तो मतलब ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठेंगे, अरे यार इसको बर्थडे पार्टी अभी रखनी थी, मुझे वेट लॉस चालू किया है मैंने और मुझे खाना नहीं और इसने पार्टी रख ली। तो ये सारे दिक्कत होती है जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं और हम खाना कम करने के बारे में सोचते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम लोगों को क्या होती है पता है, जो मैं दूसरा वर्ड है हमारे आज के टॉपिक में, दूसरा वर्ड, एंड दैट इज स्टारवेशन। कुछ लोग बेचारे इतने खाने के प्रेमी होते हैं ना तो वो लोग सोचते अरे यार पाछू खावानू बंद करूँ, ऊपर से कैसे चलेगा, मैं भूखा तो रह नहीं सकती। होता है ना ऐसा कुछ लोगों को। देखो, भूखा रहने की बात नहीं होगी, ऐसे ही जैसे है वैसे ऊपर वाला उठा के लेके जाएगा चलेगा, पर भूखा मैं नहीं रह सकता। ऐसा कितने लोगों ने सुना है ना। हमारे आसपास में लोग बोलते ही भाई देखो भगवान ने भेजा है खाना खाओ, ये भूखा रहने वाला तंत्र मेरे दिमाग के पल्ले पड़ता नहीं है। तो आज हम उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि वजन कम भी करना है, पोर्शन कम भी करना है, लेकिन भूखा नहीं रहना। अभी बताओ किसको जानना है कि वजन कम भी करेंगे, पोर्शन कम भी करेंगे
और भूखे नहीं रहेंगे। बताओ किसको जानना है? अगर आप हैंड रेस करोगे तो फिर मैं आपके साथ सारे आज बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर करने वाली हूँ, बहुत सारे खाने के कॉम्बिनेशन भी शेयर करूँगी, पर आपको वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं बोलूँ, अदरवाइज क्या है, वो बोलने में भी बहुत एनर्जी यूज़ होता है, पता है आपको, है ना। मैं तो वैसे ही कैलोरी मेरी यूटिलाइज कर चुकी हूँ आज के दिन की बहुत ज़्यादा। तो अभी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए फटाफट से डायरी पेन ले लो, क्योंकि ये जो पोर्शन कंट्रोल वाला पूरा पार्ट है ना, वो मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, जो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब भी हमारा वजन अटकता है ना, जैसे आप वजन कांटे पे वजन कर रहे हो, जैसे राजेश्वरी जी ने बताया कि उनका 5-5.5 किलो वजन कम हो गया, और 2-4 किलो भी इजीली हो जाएगा। फिर जिस दिन गाड़ी अटकी ना, तो उनके दिमाग में वापस से वही चीज़ आएगी, आज एक रोटी कम खा लूँ, अरे आज तो लंच में सिर्फ मुझे सैलड खाना है, आज और कुछ नहीं खाना, तब जाके कल तो थोड़ा का वजन कम हो ही जाएगा, है ना। ये आता है ना नॉर्मल लोगों को, राइट। लेकिन हमें वो नहीं करना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोर्शन कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है। समझ में आया? तो सबसे पहले ये जो मिथ है, ये जो बोलते हैं ना कि एक लोगों के दिमाग में, गुजराती में जिसको बोलते हैं भ्रमणा, है ना, आ खोटी खोटी भ्रमणाओं नहीं रखवानी कि पोर्शन कम करवाना मतलब मुझे भूखा ही रहना है। ऐसा कुछ हमें भी बहुत सारी बार बोलते हैं, हाँ आप तो खाएंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं खाएंगे? भी भगवान ने पेट दिया तो खाना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं खाएंगे। लेकिन हम क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, कौन से कॉम्बिनेशन में खाएंगे और कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, मतलब दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे, वो अगर हमने सही से सीख लिया तो बिना भूखा रहे आप अच्छे से खाना एंजॉय कर सकते हो। अब मुझे बताओ किसको ये अच्छा लगेगा? भूखा भी नहीं रहना, पेट भी भरेगा, टेस्ट भी मिलेगा और वजन भी कम होगा। अच्छी बात है कि नहीं है? हाँ, तो कम से कम स्माइल तो कर दो यार। ये राजेश्वरी जी मस्त स्माइल करे, बाकी के लोग तो एक तो चेहरा नहीं दिखा रहे, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप कैमरे के पीछे स्माइल कर ही रहे हैं, है ना। हाँ, बीच बीच में स्माइल दिखाते रहना, वो ज़रूरी होता है। पता है क्यों? ये स्माइल जब करते हैं ना, तो ये जो हमारे चिक बोन ऐसे ऊपर उठते हैं ना, एंटी एजिंग बहुत मस्त मिलता है। पता है आपको, झुर्रियाँ नहीं आती, तो चेहरे पे बुढ़ापा नहीं दिखता। तो स्माइल बीच बीच में करते रहना ज़रूरी है। ओके, सो चलिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप खाने बैठते हैं तो खाने में हमारे रूटीन में नॉर्मली होता क्या है, अगर हम में से बहुत सारे लोग एसएमएस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर हमारा रूटीन क्या होता है, हम सुबह में शेक लेते हैं, डिनर में शेक लेते हैं और लंच में खाना खाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करते हैं? ज़रा पहले हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए अगर आप में से कोई है। यस, फिजिकल हैंड भी कर सकते हो, वर्चुअल हैंड भी कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। मतलब हमारे लिए जो पोर्शन कंट्रोल करने की बात है वो स्पेसिफिकली लंच के लिए मायने रखती है, मानते हैं सब लोग। तो लंच में ज़्यादातर नॉर्मली हमारे खाने में क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलड, बटर मिल्क, या तो कुछ कठोल होगा, या तो अगर आप अचार खाते हो, कुछ चटनी खाते हो, पापड़ खाते हो, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, अभी चलिए कौन यहाँ पे शेयर करेगा कि आप रोज़ कितनी रोटी खाते हैं, या तो आप कितना सब्जी, दाल, ये कितना खाते हो। मैं उसी में से आपको पूरा कॉम्बिनेशन सेट करना बताऊंगी। तो कौन सबसे पहले मेरे पास शेयर करेगा यहाँ पे? मुझे यहाँ पे जिनल जी दिख रहे हैं। जिनल जी, आप बात कर पाएंगे? ओके, चलिए, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रही हूँ, आप हो सके तो अनम्यूट करिए तो हम आपसे बात करेंगे। हाँ, यस जिनल जी, बताइए। सबसे पहले मुझे हाँ, आप मुझे बताइए, आप दोपहर में खाना क्या खाते हैं? मैम, अभी लास्ट 4 दिन से मैं राइस दाल या फिर खिचड़ी है वो खाती हूँ। हाँ, मतलब इन्होंने ऑलरेडी वो पोर्शन कंट्रोल वाली चीज़ को चालू कर दिया है ना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो आप दाल राइस खाते हो या खिचड़ी खाते हो, जो भी खाते हो, आपको ऐसा फील होता है यार पेट बराबर नहीं भरा, तो भूख लगी, ऐसा लगता है आपको? लेकिन मैम उसके साथ सलाद होती है, छाछ होती है। हाँ, तो वो आपको पूरा शेयर करना है कि आप क्या खाते हो। सैलड जो भी खाते हो आप पूरा शेयर करिए, आप क्या क्या खाते हो।
यस, मैं लंच में दाल राइस और सलाद खाती हूँ और छाछ लेती हूँ। वेरी गुड, मतलब दाल, राइस, सैलड और बटर मिल्क, ये 4 चीज आपकी होती है, ठीक है। अभी मुझे बताइए कि आप जो खाना प्लेट लेके बैठते हो तो उसमें आपका सैलड कितना होता है? उनका नेटवर्क चला गया। ओ हाँ, वापिस आए। जिनल जी, यस, हाँ, वापिस से अनम्यूट करिए। हुआ अनम्यूट? हाँ, यस, बताइए आपके प्लेट में सैलड कितना होता है? मतलब एक प्लेट में सलाद, मतलब मैं टमाटर गाजर वो लेती हूँ। ओके, और वो मतलब एक गाजर और 2 टमाटर। एक गाजर और 2 टमाटर, वेरी गुड। फिर आपका राइस कितना होता है? चावल आप कितना खाते हैं अंदाजन? छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी? राइस होता है और दाल होती है, डेढ़ वाटी जैसी दाल होती है। और आपका बटर मिल्क कितना होता है? एक्चुअली मैम, मुझे बटर मिल्क बहुत पसंद है, तो Okay. मैं 2 ग्लास बटर मिल्क लेती हूँ। ओके, चलिए देखिए, जिनल जी ने जो अपना प्रोपोर्शन यहाँ पे शेयर किया, सबने सुना, आप सबने सुना। अच्छा जिनल जी, अभी आप एक काम करिए, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिए ये कम्युनिटी में आके। अभी जो आपको 4-5 दिन हुए, जो आपने अपना रूटीन चेंज किया, आपने ब्रेकफास्ट चेंज किया, तो ये 4-5 दिन में आपको अपने आप में क्या चेंज फील होता है? मैम, बहुत चेंज आ रहा है, क्योंकि मैं जो थोड़ा भी नहीं चल पा रही थी वो चलना स्टार्ट हो गया है। मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं रहता था, वो बीपी कंट्रोल में आ गया है मेरा। क्या बात है, आप लोगों ने सुना? 4 दिन में जिसको चलने में थकान लगती थी वो भी चल रहे हैं, और जो बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था ये स्टिमुलेट होने लगा, मतलब बैलेंस होने लगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच जिनल जी। देखो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, हमारे रूटीन में जो भी आपके कोच आपको जो भी रूटीन दे रहे हैं, है ना, सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप ले रहे हैं, आपके खाने पीने में चेंज हो रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं कर रहा कि आपका बीपी कंट्रोल हो जाए। ओके, लेकिन द प्रॉब्लम इज ब्लड प्रेशर आने की प्रॉब्लम क्या है? हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल और शरीर को होने वाली पोषक तत्वों की कमी। जब भी आप हेल्दी लाइफस्टाइल को, मतलब सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना चालू करते हैं ना, तो बॉडी की सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आनी चालू हो जाती है। और जब बॉडी की सिस्टम सही होने लगती है तो हमारा बॉडी हम जैसा रिस्पॉन्ड चाहते हैं वैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देना शुरू करती है। दूसरा, जब आप सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी वाला लेना शुरू करते हैं ना, तो उसमें प्रोटीन मिलता है। और आपको पता है प्रोटीन सिर्फ हमारे वेट लॉस के लिए काम करता है ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन का काम शरीर के सारे मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम होता है। ओके, और आपको पता है हमारा हार्ट कैसे बना है? हार्ट किससे बना है? वो भी तो मसल से बना है। अब अगर आपने प्रोटीन लेना शुरू किया तो हमारे हार्ट को भी तो अच्छा खाना मिल रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सही काम करना शुरू करेगा। उसके ऊपर जितना प्रेशर है वो कम होने लगेगा, उसको जितना लोड आ रहा है वो कम होगा, और जिसकी वजह से उसकी वर्किंग कैपेसिटी बेटर होती है। और इसी वजह से आपको, जैसे यहाँ पर उन्होंने शेयर किया जिनल जी ने, कि उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे सही होने लगा। समझ में आया? ये कैसी बात होगी पता है? एक ऑटो रिक्शा वाला है, रोजाना अपनी ऑटो रिक्शा में केरोसिन डलवा रहा था, और वो गैरेज में गया, गैरेज वाला ने बोला भाई ये केरोसिन के लिए इंजन नहीं बना, इसमें पेट्रोल डालना चाहिए। तो उससे पेट्रोल डलवाना शुरू कर दिया, तो उसकी ऑटो रिक्शा जल्दी जो खराब हो जाती थी बार बार, अभी वो नहीं हो रही, अभी वो अच्छे से चल रही है। समझ में आया? तो हमारे बॉडी को रोटी सब्जी दाल चावल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको लैंग्वेज समझ में आती है प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, है ना। जैसे ही आप ये सारी चीजें देना चालू करते हैं, बॉडी का पूरा फंक्शन जो गड़बड़ा गया है वो धीरे 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 ट्रैक पे आके स्टेबल होने लगता है। ओके, अभी जो यहाँ पे उन्होंने शेयर किया उनके खाने के बारे में, राइट, अभी मैं उसी को कनेक्ट करती हूँ। देखो नॉर्मली हम लोगों में जब भी हम खाने बैठते हैं ना, तो होता क्या है, मान लो कोई दाल चावल खाता है, तो चावल कितने होते हैं पता है आपको? ज्यादातर चावल ज्यादा होते हैं और दाल कम होती है। मतलब चावल के अंदर दाल डाली तो ऐसी थोड़ी सी दिखती है कि हाँ हाँ दाल डाली है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार ऐसा ही गड़बड़ होता है।
દાળ તો પેલી નામની હોય, ગુજરાતીમાં કહું ને તો ખાલી નામની દાળ હોય, આમ ભાતમાં દેખાય खाली, है ना। अभी उसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए। आपको क्या करना है, आप जितने चावल अभी ले रहे हैं ना उसको आधा करिए और दाल अभी जितनी ले रही है उसको डबल करिए। अभी इससे होगा क्या, खाना तो आप वही खा रहे हो, है ना, लेकिन दाल का प्रपोर्शन बढ़ेगा। देखो जब भी आपको पोर्शन कंट्रोल पे जाना है और स्टार्वेशन पे नहीं जाना, सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, आपके खाने में प्रोटीन कतई कम या बंद नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो चाहे वो कठोल है, चाहे वो दाल है, या अगर आप दही का रायता खाते हो या घर पे बना हुआ दही का योगर्ट खाते हो, कुछ भी है, बट प्रोटीन का प्रपोर्शन आपका कम नहीं होना चाहिए। क्यों, प्रोटीन का सबसे पहला काम होता है बॉडी को सेटिस्फेक्शन देना, मतलब मैंने जो खाना खाया उसकी संतुष्टि होना। ओके, और जब ये संतुष्टि होगी ना तब भी आप स्टार्वेशन मोड पे नहीं जाओगे। ओके, तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब भी खाना खाने बैठेंगे प्रोटीन वाली जो भी चीज है ना उसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रखनी है। अब दूसरी चीज पे आते हैं जो है कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो रोटी है चाहे वो चावल है। ओके, अब आप रोटी सब्जी को चेक करिए, क्योंकि आपके कोच ने बोला होगा ना रोटी खाओ या तो चावल खाओ। अभी चावल तो हमने देखा कि लोग ज्यादातर चावल ज्यादा खाते, दाल कम लेते, तो हमने उसको तो बदल दिया। अब आती है बारी रोटी की। ज्यादातर रोटी सब्जी जो भी टिफिन में लेके जाते होंगे या तो घर पे खाते हैं, आप चेक करना रोटी तो 2 खाएंगे और सब्जी तो इतनी सी, मतलब एक बार के लिए तो उसको तो जैसे ऐसे चटनी के जैसे चक चक के खाएंगे, है ना। तो उसको थोड़ा पलटिए, उसको थोड़ा सा पलटिए। आपको क्या करना है, सब्जी जो है ना आपकी बड़ा वाला, आपको पता है जब भी आप, हम सबके घर पे जैसे ज्यादातर वो डिनर वाले बुफे सेट रहते हैं, पता है आपको बुफे सेट होता है। बुफे सेट में हमेशा 2 बाउल होता है, 2 कटोरियाँ होती है, पता है ना, एक छोटी वाली कटोरी होती है और एक बड़ी वाली कटोरी होती है। तो आपको क्या करना है, घर पे जब सब्जी लेंगे ना, सब्जी बड़ी वाली कटोरी लेनी है और दाल भी बड़ी वाली कटोरी लेनी है, और रोटी उसके बाद आप रोटी को क्या करिए, रोटी को कम मत करिए, मतलब 2 में से आपको एक रोटी पे नहीं जाना, बट जब आप रोटी बनाते हैं ना तो उसका जो छोटा सा वो गुल्ला होता है, आटे का गुल्ला होता है ना, वो छोटा कर दीजिए। समझ में आया। देखो ये सारी ना वो दिमाग से खेलने वाली बात है। हमारे दिमाग को ना एक चीज पता है कि मुझे 2 रोटी तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। तो अब 2 में से एक खाएंगे तो दिमाग को लगेगा अरे यार मैंने कम खाया, अभी आज मेरे को भूख लगने वाली है। तो 2 में से बंद नहीं करना है, कम नहीं करना। आप क्या करिए, वो जो रोटी का गुल्ला है ना उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो रोटी तो 2 ही बनेगी पर उसकी साइज थोड़ी सी कम हो जाएगी। समझ में आया। तो वो कम साइज जाने की वजह से आप 2 ही रोटी खाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली आपको 1 और 1.5 रोटी जितना ही प्रपोर्शन आपके खाने में जाएगा। बट ये चीज आपको भूखा जरा भी नहीं रखेगी। क्यों, क्योंकि सामने आपने ऑलरेडी वेजिटेबल मतलब जो सब्जी थी उसकी मात्रा ऑलरेडी बढ़ा दी है, आपने साथ में दाल या तो कठोल जो है उसकी मात्रा ऑलरेडी बढ़ा दी है, राइट। उसके बाद हम आते हैं सैलड के ऊपर। देखो सैलड में क्या होता है, बहुत सारे लोग रेगुलर सैलड खाते हैं, बट ज़्यादातर हमारे घर में जो रिचुअल्स जो रूटीन फॉलो होता है वो क्या होता है पता है आपको। एक बाउल सैलड तैयार होगा जिसमें शायद हमने 1 या 2 टमाटर ले लिए, गाजर लिया, बीट लिया, कुकुम्बर लिया, अनियन लिया, जो भी आपके घर में जो भी आप वेजिस को यूज करते वो आपने लिया। एक बाउल तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन वो एक बाउल में से घर के 4-5 मेंबर है वो इतना प्यार से शेयर करके खाते। कितने लोग ऐसे शेयरिंग में मानते हैं, अरे नहीं यार बधाई वैसे खाओ जी है, मानते हैं ना वैसे। हाँ, गुलाब जामुन तो कभी शेयर नहीं करते, वो तो पूरा ही चाहिए। मेरी प्लेट में 4 गुलाब जामुन तो चाहिए, मतलब चाहिए। उसमें तो कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं 1 गुलाब जामुन लिया और उसके ऐसे 4 टुकड़े करके चारों को ऐसे अच्छे से शेयर करके खाया, ऐसा तो कभी होता नहीं, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, जब भी आप सैलड खाएंगे ना आपको आपके लिए खुद का अलग बाउल तैयार करना है। ओके, मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसे मन में हंसी आ रही है, मैडम ये क्या बोल रहे हैं, इतना तो ऐसे कैसे खाएंगे, पर खाना है ना। बॉडी को सेटिस्फेक्शन देना है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो खाना है। और वो शायद पहले दिन से आप नहीं खा पाएंगे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको हैबिट नहीं है ना, आप पहले दिन से पूरा बाउल भर के सैलड नहीं खा पाएंगे, कोई बात नहीं, उसको ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है ना।
तो शुरू में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जो भी वेजिटेबल्स जो कच्चे आप खा सकते हैं, जो आपकी बॉडी को सूट करते हैं, और उसमें भी आपको ध्यान में रखना है 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है बंदा जिसका डाइजेस्टिव रूटीन बहुत अच्छा है और उसको आपने जो भी खाने को दिया ना, कच्चा पक्का जो भी, सब उसके पेट में चलने वाला है, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका डाइजेस्टिव रूटीन सही नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आपका डाइजेस्टिव रूटीन सही है, आप सब कुछ एक साथ खा सकते हो, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होती, तो ठीक है, आप मिक्स वेजिटेबल्स को खाइए। बट अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, एक बार में एक ही सब्जी को खाना है। मतलब अगर आपने कुकुम्बर लिया तो सिर्फ कुकुम्बर खाइए, ककड़ी। अगर आपने टमाटर लिया तो सिर्फ टमाटर खाइए, उसको मिक्स मत करिए। क्यों? ककड़ी की डाइजेस्टिव रूटीन अलग है, टमाटर की अलग है, कैबेज की अलग है, बीट की अलग है ना। अभी आपका पेट अगर उतना स्ट्रांग नहीं है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सारा सैलड्स आपको फायदा करने की बजाय नुकसान करेगा, तो ये हमें नहीं करना। ओके। दूसरा, जब भी आप सैलड को कट करेंगे, हो सके उतना फ्रेश कट करिए। कट करके उसको 5 मिनट के लिए उसके ऊपर लेमन स्क्वीज करके थोड़ा सा आप जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर यानी कि मरी पाउडर डाल के उसको छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप उसको खाइए। अगर आपको कोई भी रॉ वेजिटेबल खाने में अगर ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता होगा या ब्लोटिंग इफेक्ट आता होगा ना, तो लेमन और ये मरी पाउडर की वजह से वो आपको नहीं होगा, तो वो आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। एडिशनल सॉल्ट नहीं लेना। अब सैलड का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए? कुल मिला के आपके वजन से नॉर्मली 5 गुना होना चाहिए। बट मैं आपको ये कहूंगी कि पहले दिन से शायद आप 5 गुना नहीं खा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट है ना, ये आपका प्लेट है। आपको क्या करना है, जब भी आप प्लेट भरेंगे, आधा पार्ट आपका सैलड वाला होना चाहिए। कितना? 50%। ओके। बाकी बचा 50%, तो बाकी के 50% को भी 2 पार्ट में आपको डाइवर्ट करना है। ओके। उसमें से एक पार्ट आपका होगा पूरा वेजिटेबल, 1/4 पोर्शन हो गया। बाकी का 1/4 पोर्शन होगा जो आपका दाल या तो कठोल जो भी है, पर रोज एक चीज प्रोटीन वाली हमें लेनी है। और उसके साथ आपको थोड़ा सा छोटी कटोरी वाला आपको राइस या जैसे मैंने बोला छोटी साइज वाली रोटी, ये आप ऐड करिए। और इसको जब भी खाएंगे एक चीज को हमेशा याद रखिए, शांति से चबा के खाना है। ज्यादातर लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते या तो स्टार्वेशन मोड पे चले जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है पता है? 2 कारण होते हैं। एक तो कुछ लोगों के घर पे थालियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी थाली परोसेंगे और उसमें अगर हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आपने थाली में परोसा, तो सबसे पहले तो दिमाग को सिग्नल क्या जाएगा, हाय हाय કેટલું ઓછું ભર્યું છે हमने थाली में, होता है ना। उसी को पलटिए। सबसे पहले तो थाली की साइज छोटी करिए। थाली की साइज छोटी रखनी है और पानी के ग्लास, जो दिन भर में आप पानी पीते हैं ना, वो पानी के ग्लास की साइज बड़ी रखनी है। इसको हमेशा याद रखना। ओके। आप ये ट्राई करना कल के दिन में। मेरे घर में मेरी थाली सबसे छोटी होती है, मतलब वो छोटे बच्चों की जैसी थाली मेरी होती है, बट वो पूरी मैं भरती हूँ। लेकिन उससे होता क्या है पता है आपको? एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग को, हमारी नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है। जब थाली छोटी होती है और उसमें आपने सब कुछ रखा है, रोटी, सब्जी, थोड़ा सा शायद वो मिर्ची, जैसे आजकल वो विंटर की सीजन में वो मसाले वाली मिर्ची होती है ना, जिसको हम मिर्ची का अचार बोलते हैं, राइट। गुजराती में आपने आथेलू मरचू कहिए, वो भी रखा है, हरी चटनी भी है, साथ में दाल या तो कोई कठोल भी है, दही या तो बटर मिल्क भी है और सैलड है। ये सब आपने भरा। ओके। पूरी थाली अच्छे से भर जाएगी तो आपके दिमाग को सिग्नल क्या पहुंचेगा, अरे यार थाली भरी ने खाવાનું है ना। और जब ये सिग्नल पहुंचता है ना, तो 50% स्टार्वेशन वाला प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। बचा बाकी का 50%। उसके लिए क्या करना है आपको? शांति से खाना है। वो हमारे पीछे कुत्ता भाग रहा है वैसे नहीं खाना है। बहुत सारे लोगों का खाना ही ऐसा होता है, मतलब एक निवाला मुंह में डाला, वो तो अभी मतलब बेचारा गले से नीचे गया भी नहीं है और दूसरा उठा के फटाक से मुंह में। ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है पता है? जापानीज टेक्निक है। पता है आपको जापान के लोग क्या करते हैं? वो लोग जब एक निवाला मुंह में डालते हैं ना, तो फिर दोनों हाथ जो है ना उसके ऐसे पीछे डाल देते हैं, बने हाथ पाछड़ ले लेवाना।
जब तक पूरा निवाला मुंह में से चबाया नहीं ना, तब तक वो हाथ आगे नहीं आनी चाहिए, वो हाथ निवाले तक जाना ही नहीं चाहिए। और ये ट्राई करिएगा। आपको पता है जब आप पूरा निवाला अच्छे से चबाते हैं ना, आपके बॉडी में आपके खाने के साथ इनफ अमाउंट में सलाइवा ऐड होता है, मतलब जो हम जिसे हम लाड़ रस बोलते हैं, राइट, है ना, वो लाड़ ऐड होती है। और वो ऐड होने की वजह से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ पेट भरल, क्योंकि दिमाग आपका कहाँ पे होता है, कौड़ियों गले थी उतरे तो बीचो हाथ में लो ने, तो पूरा दिमाग 100% आपका दिमाग आपके खाने के साथ कनेक्टेड होता है। ओके और दूसरा फायदा, जब सलाइवा अच्छे से ऐड होता है ना, वो खाना इनडाइजेस्टिव मोड पे जाने के चांसेस 70 से 80% तक कम हो जाते हैं। आजकल जो लोगों को खाने का इनडाइजेशन होने की प्रॉब्लम सबसे पहले यही है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता। और आपको पता है जब भी हम खाने बैठते हैं ना, स्पेसिफिकली इंडियन कल्चर ऐसा है, हमारी पांचों इंद्रियां हमारे खाने के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। पांचों इंद्रियां मतलब जब आपने खाना सबसे पहले परोसा तो उसको पहले अच्छे से देखिए, मतलब आपकी आंखों को सेटिस्फेक्शन मिले कि आप क्या खाने वाले हैं। उसके बाद हर एक खाने को स्मेल करिए, मतलब आपके नाक को वो फीलिंग मिलनी चाहिए कि आज मैं जो खाना खा रही हूँ उसमें लहसुन का तड़का लगा है, अदरक डाला हुआ है, या तो अनियन की स्मेल आ रही है, जो भी है, हिंग का तड़का है, कुछ भी, वो आपके नाक को वो सेंस मिलनी चाहिए। तीसरी चीज, जब आप उसको हाथ से लेके खाते हैं ना, आजकल वो फैंसी स्टाइल हो गया चम्मच से खाने के चक्कर में, हाथ से नहीं, आप चम्मच से नहीं, आप हाथ से खाइए। हमारी जब पांचों उंगलियां उसमें मिलती है ना, तो उसका जो टेक्सचर है ना, उसकी टच सेंस हमें मिलती है, उसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को वापस से सिग्नल मिल रहा है। आप जो चावल खा रहे हैं वो सही से पके हैं नहीं पके हैं, रोटी सॉफ्ट है, सब्जी कैसी बनी है, सब्जी में तेल ज्यादा है कम है, ये इधर से पता चलता है, वो चम्मच में कभी पता नहीं चलता। तो हाथ से खाना है तो कितनी सेंस हुई हमारी, एक हुई आंख, दूसरी हुई नाक, तीसरे हुए हाथ, चौथी हुई जीभ। जब मुंह पे रखेंगे, अब खाने पे ध्यान होगा तो मुंह को पता चलेगा, वरना पता कैसे चलेगा, वो सामने तो टीवी चल रहा है, तो दिमाग तो टीवी में जा रहा है। तो खाने पे जो मतलब जो भी खाना मुंह में रखा उसमें नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है, वो पता कैसे चलेगा। जब तक वो पता नहीं चलता ना, आपको उसकी फील जो लेनी है ना, वो आप फीलिंग ही नहीं ले पाएंगे। और जब तक खाने की फीलिंग नहीं आती, उसका सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिल सकता। और इसी वजह से लोग बिना वजह बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। और आप चेक करिए, आपके घर पे बच्चों की भी यही हालत होगी। आपके बच्चों को पूछे कभी खाना खाने जब बैठे तो बेटा आज खाने में क्या कम है, एक बार कम डाल के तो दीजिए, और चेक करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। एक बार मोबाइल के सामने बिठाइए और नमक कम डालिए, और एक बार बिना मोबाइल के बिठाइए और नमक कम डालिए, फिर देखिए क्या डिफरेंस मिलता है। लेकिन जब भी हमारी सारी सेंस खाने के साथ जुड़ती है ना, वो खाना हमारे लिए चमत्कारिक काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमें रोज करनी है, पता है क्या? देखो, हम जब छोटे थे ना, मुझे तो पता है पहले के ज़माने में, अभी तो पता नहीं मुझे कि स्कूल में बच्चों को या घर में बच्चों को ये चीज़ करवाई जाती या नहीं करवाई जाती, बट पहले ये एक रिचुअल होता था कि जब भी आप खाना खाने बैठेंगे तो हम खाने को प्रणाम करते थे और एक श्लोक बोला जाता था। पता है आपको? स्कूल में तो बोलते ही थे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावै वाला, पता है आपको, है ना? चलिए, श्लोक नहीं बोलते कोई बात नहीं, पर आप जब भी खाना खाने बैठो ना, तो सबसे पहले थैंक यू। क्यों? क्योंकि हमें जो फ्रेश खाना मिला है ना, वो शायद बहुत सारे लोगों को आज नहीं मिला। आपकी थाली में जो 4, 5, 6 चीज़ें आपने रखी है फ्रेश पकी हुई, लोगों को वो नहीं मिली। कुछ लोग ने शायद सिर्फ सूखी रोटी और अनियन खाया है, कुछ लोगों ने तो बेचारा ने सिर्फ सूखी रोटी खाई, और कुछ ने तो शायद खाया ही नहीं लंच में। आपको मिला तो उसके लिए सबसे पहला थैंक यू, कि जैसे मेरा आज पेट भरा, सबका पेट भरना, तो वो पहला थैंक यू भगवान को कि मुझे आज खाना दिया, आप सबको दीजिए। दूसरा थैंक यू क्या करना है, आज का जो भी खाना मेरे शरीर के अंदर जाएगा, ये खाना मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इससे मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, इसके मेरी एनर्जी बढ़ रही है, और मेरे बॉडी को जो भी एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो मिल रहा है। इतना बोल के खाना खाइए, और फिर आप देखिए, आपको 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया ना,
एक हफ्ते के बाद अगर आप कम खाना भी खाए होंगे ना, बट फिर भी आपके मन को शांति मिलेगी कि हाँ मेरा पेट अच्छे से भरा है, राइट। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। वजन कम करना है पर हमें भूखे नहीं मरना, हमें लाइफ को एंजॉय करना है, बट सही तरीके से करना है, गलत तरीके पे नहीं जाना है। बाहर मार्केट में लोग यही कर रहे हैं, भूखा रहो ना वजन उतारो, अरे ऐसा नहीं करना है। वजन कम करके हमें तो सुंदर दिखना है, एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, नहीं कि ऐसे बूढ़े बन जाना। वो झुर्री आके बूढ़ा बनेंगे, क्या करना है, कोई मतलब है क्या उसका, कोई मतलब नहीं। बट वजन कम करके अगर थोड़ा सुंदर दिखोगे, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, थोड़े और हेल्दी बनोगे, तो वही आपके आस पड़ोस वाले लोग जेलस फील करेंगे। आटલું બધું ખાય છે, રોજ ખાય છે, તો આનું વજન ઉતરે છે કેવી રીતે? ये क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो स्मार्ट बनिए, सही से खाना खाइए, सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए नहीं, पर क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उसको सोच समझ के फील करके खाना है। ओके, तो ये था हमारा आज तक का सेशन, जहाँ पर हमने बात की कि पोर्शन कंट्रोल करना है लेकिन हमें स्टारवेशन मोड पे नहीं जाना। और कल का जो टॉपिक